फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 2 खंड काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खंड काव्य का अभिप्राय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। खंड काव्य में खंड काव्य का अभिप्राय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड काव्य का नाम सुनते ही छात्र प्राय विह्वल हो जाते हैं कि वास्तव में खंड काव्य किसे कहते हैं, लेकिन खंड प्रबंध का स्थूल रूप में एक छोटा सा काव्य माना जा सकता है। खंड काव्य की रचना प्राय एक ही छंद में की जाती है और प्राय उस छंद का परिवर्तन नहीं किया जाता है। सर्गों की संख्या के अंत में आगे की कथा का निर्देश नहीं किया जाता है। खंड प्रबंध या खंड काव्य प्रबंध कविता का दूसरा वर्ग है। खंड काव्य का आशय महाकाव्य के किसी विशेष अंश का कथन मात्र नहीं है, न ही यह जीवन के विविध वृत्तियों का बिखरा हुआ रूप है, बल्कि खंड काव्य महाकाव्य की तुलना में जीवन के किसी एक दृश्य का समग्र चित्रण होता है, जिसका कलेवर लघु होता है, जिसकी कथा वस्तु जीवन के एक पक्ष से संबंध होती है, वह काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता है। कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णतः उद्घाटन करता है। महाकाव्य एवं खंड काव्य दोनों में ही रहती है, परंतु खंड काव्य के कथा सूत्र में जीवन की अनेक रूपता नहीं होती है, इसलिए इसका कथानक कहानी की शीघ्रतापूर्ण अंत की ओर जाता है। महाकाव्य में प्रमुख कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती है, इसलिए कथानक उपन्यास की भांति धीरे धीरे फलागम की ओर अग्रसर होता है। खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं को हम इसमें स्थान नहीं मिलने पाता है। सूत्रात्मक खंड काव्यों में पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी और गंगा लहरी आदि काव्य संस्कृत जगत में अति प्रसिद्ध है। गीतात्मक खंड काव्यों में अनेक काव्य मिलते हैं। गीति काव्य के भेद भी विद्यमान है। साधारणतः स्रोत काव्य या भक्ति काव्य को गीति काव्य कहते हैं। आइए इसमें सबसे पहले श्रृंगार मूलक गीति काव्य के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार मूलक गीति काव्य का प्रमुख विषय जीवन का भौतिक सुख है, जिसमें स्त्रियों के हाव भाव, विलास आदि का वर्णन करते हुए उसके उदार चरित्र का चित्रण हुआ है। रति को आधार बनाकर संयोग और वियोग दोनों का चित्रण हुआ है। इसमें विविध प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है। उपयुक्त दृष्टि से संस्कृत में मेघदूत, सिंगार शतक, अमरुक शतक, बिलहड़, हाल की गाथा सप्तशती, गोवर्धनचार्य की आर्या सप्तशती, भल्लल की भल्लल शतक और जयदेवकिया का गीत गोविंद, पंडित राज जगन्नाथ का भामिनी विलास इत्यादि। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं स्रोत्र काव्य या भक्ति काव्य। स्रोत का अर्थ है आराध्य देव की स्तुति। स्रोत साहित्य का उद्भव ऋग्वेद से ही होता है। वेदों में उषा, विष्णु, इंद्र आदि देवों की स्तुति है। भागवत, विष्णु और नारद पुराण में उपास्य देवों की स्तुति प्राप्त होती है। प्रमुख स्तुति काव्य है विष्णुदत्त का शिवम हिन स्रोत, मयूर भट्ट का सूर्य शतक संग्रह का छंद में अपनी ओजस्विता के लिए प्रसिद्ध है। इस छंद का प्रथम स्रोत काव्य यही है कि बाण भट्ट का चंडी शतक, शंकराचार्य का आनंद लहरी और परब्रह्म स्रोत इत्यादि। इसके अतिरिक्त वैष्णव स्रोतों में वेदांत, देशिक,
पादुका सहस्त्र और शाक्त स्रोत में कश्मीरी कवियों का योगदान है। कश्मीरी कवि रत्नाकर ने 50 पद्यों में शिव पार्वती का वर्णन करने वाली वक्रोक्ति पंचाशिका लिखी। आनंद वर्धन ने देवी शतक की रचना की। अभिनव गुप्त के गुरु उत्पल देव ने शिव स्तोत्रावली लिखी। शंकराचार्य की ही रचना कनक धारा स्तोत्र है, जिनमें उन्होंने लक्ष्मी की स्तुति 12 पद्यों में की है। जैन बौद्ध स्तोत्र का रूप बौद्ध मातृचेट ने चतुशतक और अर्ध शतक नामक 2 स्तुति काव्य लिखे। जैन कवि सिद्धसेन दिवाकर ने जैन तीर्थंकरों की स्तुति में कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। इस प्रकार हर्ष ने बौद्ध धर्म से संबंध सुप्रभात स्तोत्र व अष्टमहा श्री चौतस्य स्तोत्र लिखे। जैन कवि सोमेश्वर 1900 ईस्वी का नीति वाक्यामृत ब्राजंड अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत ने 2 खंड काव्य लिखे, जिसमें नागकुमार चरित और यशोधन चरित। जैन कवि नलिसेन का 5 संगात्मक नागकुमार काव्य लिखा गया। 17वीं शताब्दी में रामभद्र कवि ने पतंजलि चरित, श्रीकंठ दीक्षित ने गंगावतरण 8 सर्गों में लिखा। हरिदत्त सूरि ने 18वीं शताब्दी में द्विसंधान पद्धति पर राघव नैषधीय नामक 2 सर्गों का एक काव्य लिखा। इसी प्रकार विभिन्न पत्रिकाओं में स्फुट कविताओं के दर्शन आज भी होते रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गीति काव्य। गीति काव्य में गेयात्मकता के साथ साथ रागात्मकता, ध्वन्यात्मकता और आत्मानुभूति भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। गीति काव्यों में मुद्दक पद होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। गीति काव्य में घनत्व, एकाग्रता और तन्मयता प्रमुख से ही केंद्रीभूत होती है। ऋग्वेद के शर्मापड़ी संवाद लेकर रामायण महाभारत और परिवर्ती काव्यों में इसके प्रसंग होते हैं। रामायण में हनुमान और महाभारत में श्री कृष्ण का संदर्भ प्रायः गीति काव्य के संदर्भ में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने खंड काव्य का अभिप्राय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।